हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 19वां पाठ सिकंदर और साधु उसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस अभ्यास कार्य में संवाद लेखन है जो सिकंदर और साधु के बीच हुआ। जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा था, तो वही संवाद लेखन हमने अभ्यास सागर के इसमें लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। जब सिकंदर साधु के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा, सिकंदर और साधु की इस घटना को संवाद के रूप में लिखिए। महात्मा जी ध्यानमग्न बैठे थे। उनके मुखमंडल पर अपूर्व शांति और आभा थी। कुछ देर बाद ध्यान टूटने पर उन्होंने सिकंदर को देखा। सिकंदर ने प्रणाम कर अमूल्य उपहार उनके सामने रख दिए। अब सिकंदर ने क्या कहा, यह आपके लिए मेरी भेंट है, दया करके इसे स्वीकार कीजिए। महात्मा, इन चीज़ों का मैं क्या करूँगा? अगर इन्हें लेना होता तो मैं घर क्यों छोड़ता? सिकंदर, बड़े जोरों की सर्दी है, ये वस्त्र आपको सर्दी से बचाएंगे। महात्मा मुस्कुराकर, आपके सारे शरीर पर तो कपड़े हैं, परंतु आँख और नाक खुले हुए हैं, क्या इन्हें ठंड नहीं लगती? जब महात्मा सिकंदर से ये बात कहते हैं तो सिकंदर मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। तो सिकंदर मौन रहता है। अब महात्मा फिर कहते हैं, आपकी आँख और नाक को सर्दी सहने का अभ्यास हो चुका है, इसी तरह मुझे भी सर्दी गर्मी सहने का अभ्यास हो गया है। सिकंदर, हे महात्मा, मेरे पास धन और वैभव है पर शांति नहीं। दया करके बताइए, मुझे शांति कैसे मिलेगी? महात्मा, आप लड़ाई झगड़े छोड़कर भगवान के भजन में अपना मन लगाएं। सिकंदर महात्मा की बात सुनकर युद्ध का विचार त्याग कर यूनान लौट गया। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से जो सिकंदर अपने यूनान से सारी दुनिया को जीतने के लिए निकला था, और जब वह भारत पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक साधु महात्मा है। साधु महात्मा ने किस तरह से उनको प्रभावित किया और उनके विचार बदल दिए। और सिकंदर क्या किया? सिकंदर ने जो भी लड़ाई झगड़े थे, जो भी युद्ध था, वो सब छोड़कर वो सीधा अपने देश लौट गए और वहाँ पर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है, आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपने इसे अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक में लिखना है और उसे याद करना है। ओके, थैंक यू।